नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। भारत सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन लगातार जारी है। उसी कड़ी में फरवरी के अंतिम सप्ताह के पहले दिन से विज्ञान सर्वत्र पूजिते कार्यक्रम का आयोजन गुरुकुल कांगड़ी प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें विज्ञान से जुड़ी कई चीजों को उसमें दर्शाया जाएगा। आगामी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर इसका समापन हो जाएगा। भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से एक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन देश में 75 विभिन्न स्थानों पर कर रहा है और यह कार्यक्रम अपना स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के संदर्भ में है और इसी कार्यक्रम के लिए एक स्थान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार भी रहेगा और यहाँ पर भी ये कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आयोजन होगा। इसमें पूरा एक सप्ताह तक कई कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें जो भारत में विज्ञान का इतिहास है, भारतीय वैज्ञानिकों का साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उनका योगदान है, उस अप्रतिम योगदान की चर्चा होगी। साइंस फेस्टिवल और साइंस टेक्नोलॉजी का अगले 25 वर्षों में कैसा कार्यक्रम होना चाहिए देश का, ये होगा। और 28 फरवरी को, जो कि अपने देश का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उस दिन हम फिर इसका समापन करेंगे और ये कार्यक्रम पूरे एक सप्ताह भर चलेगा। इसमें विभिन्न वन निगम के द्वारा 7 गेटों को काफी दिनों से खोला गया है, पर फिर भी वहां पर उप खनिज उठान बहुत कम मात्रा में हो पाया है, जिसके कारण कहीं न कहीं राजस्व का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि श्यामपुर क्षेत्र के चिड़ियापुर तक वन निगम के 7 गेट हैं, जिसमें उप खनिज उठाने की क्षमता करीब 17 लाख के आसपास है और इन गेटों के उप खनिज तकरीबन 4 लाख के आसपास उठाया गया है, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं वन निगम के DLM शेर सिंह ने कहा कि हमारे 7 गेटों में उप खनिज उठाने की क्षमता 17 लाख के आसपास है, पर अभी तक सिर्फ 4 से 5 लाख उप खनिज इनसे उठ पाया है, क्योंकि इस क्षेत्र में शासन द्वारा प्राइवेट पट्टे करने से लोग इनके गेट से उप खनिज नहीं उठाते हैं, जिससे राजस्व का नुकसान होता है। निगम के वन निगम की कितने पट्टे हैं? हमारे वन निगम के 7 प्लॉट हैं। रवासन फर्स्ट, रवासन सेकंड, कोटावाली, गंगा चिड़ियापुर, गंगा श्यामपुर, गंगा भोगपुर, गंगा बिशनपुर, 7 लॉट हैं वन निगम के जो संचालित चल रहे हैं इस समय। तो सर कितने घन मीटर का है? इनमें 7 लॉटों में 17,70,000 घन मीटर आवंटित है। खनिज निकाल सकते हैं इससे ना, और अभी तक मात्र 4 लाख घन मीटर निकला है। तो सर क्या कारण रहा है सर कि ये इतना कम निकल पाया? कारण तो एक तो जो हमारा जो इस बराबर में पट्टे खुल गए हैं उनके रेट कम हैं, हमारे रेट ज़्यादा हैं, चूँकि फॉरेस्ट लैंड है हमारे पास और फॉरेस्ट लैंड में 5 रुपये कुंटल जो है उसकी ट्रांजिट फीस पड़ती है, तो रेट हमारे ज़्यादा हैं, उनके रेट जो है कम हैं, तो उनका माल स्टोन की सर खरीद रहे हैं, हमारा माल स्टोन की सर नहीं खरीद पा रहे हैं। तो सर समय भी कम है आगे, क्योंकि बरसात आगे शुरू हो जाएगी। हाँ। तो क्या रहेगा, क्या नीति रहेगी आपके पास कि जल्द से जल्द ये माल उठ जाए जिससे कि फ़ायदा हो निगम को? नहीं, हमारा तो प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम माल निकासी कर लें। अब 2 महीने तो हमारे रवासन के रह गए हैं और बाकी जो है मई तक हैं कोटावाली, और गंगा की लॉट जो है हमारी 4 लॉट हैं वो मई तक है, लेकिन उसमें भी पानी आ जाता है मई के लास्ट में, तो वैसे बंद हो जाती है वो। अभी भी पानी के कारण उसमें जो है निकासी कमी हो रही है। उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं, जहां प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो गई है। वहीं अब कई लोग आने वाली सरकार से नई उम्मीद लगाने के लिए आतुर हैं। इसी कड़ी में ट्रांसपोर्टरों द्वारा भी उम्मीद की जा रही है कि अगर परिवर्तन होता है तो नई सरकार से वह नई उम्मीद लेकर यही कहेंगे कि ट्रांसपोर्टरों के हित में कार्य किए जाएं, उनके व्यवसाय को भी नई दिशा के माध्यम से देखा जाए। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उनको भी उद्योग का दर्जा दिया जाए, जिसके कारण ट्रांसपोर्टरों की कमर टूट गई थी और उनके कई वाहन निजी बैंकों में कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। इसके साथ साथ वाहन की 10 वर्ष की आयु पर भी ट्रांसपोर्ट सुरेश शर्मा ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों के वाहनों की कम आयु कम से कम 20 वर्ष की जाए, क्योंकि 20 वर्ष तक किसी भी गाड़ी का इंजन खराब नहीं होता। क्या आने वाली सरकार ट्रांसपोर्टरों पर रहम और नरम दिखाएगी? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो ट्रांसपोर्ट के हित में काम करे। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्ट वालों की कमर टूट चुकी है।
और अभी सरकार ने जो एनजीटी का नाम लेकर के गाड़ियों की उम्र 10 साल कर दी गई है, इससे और ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये कम से कम 20 साल किया जाए गाड़ी के लिए, 20 साल पुरानी गाड़ी तक हम चला सकें, क्योंकि 15 साल 10 साल में गाड़ी का कुछ भी ऐसा बिगड़ता नहीं है जिससे कि वो प्रदूषण फैलाए। ये एक बहाना है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इसको कम से कम 20 साल किया जाए और जीएसटी में सुधार किया जाए आने वाले समय में, ताकि हम लोग व्यवसाय ठीक से कर सकें। मंदी की मार पहले ही पड़ी हुई है, ऊपर से गाड़ियों का जो है ये 15 साल 10 साल कर दिया है, जिससे हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट को भी एक उद्योग का दर्जा दिया जाए। जिस तरह उद्योगों को छूट दी जाती है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी छूट मिलनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। रायवाला थाना पुलिस ने एसओजी देहात की मदद से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। आरोपियों ने रायवाला थाना अंतर्गत 2, ऋषिकेश कोतवाली अंतर्गत 2 और डोईवाला के साथ रायपुर क्षेत्र को मिलाकर कुल 10 चोरियों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान देहरादून जन्मेजय खंडूरी ने किया। बता दें कि आरोपी दिन में रेकी करने के बाद रात को चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। सभी आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं और सभी पर मेरठ और उत्तराखंड में चोरी, लूट और मारपीट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, पूर्व में कुछ चोरियां लगातार हो रही थी, जिसमें कि रायवाला क्षेत्र में जब चोरियां हुई तो उसके ट्रेसेस जब हमने देखे तो ट्रेसेस देखने के बाद हमारे द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इससे सामान जो चोरियों में सामान गया था वो सारा का सारा बरामद किया गया। दौरान पूछताछ जब पूछा गया तो इनके द्वारा और भी चोरियां इस क्षेत्र में किया जाना एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद हमारे द्वारा टीमें बनाई गई, जहां जहां पर चोरियां हुई थी उनके विवेचकों को रायवाला भेजा गया और जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा लगभग 10 चोरियां एक्सेप्ट की गई, जो कि रिसेंट पास्ट में इनके द्वारा क्षेत्र में की गई हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई, ऋषिकेश में की गई है, रायपुर में की गई है, डोईवाला में चोरी की गई हैं। इनमें ये तीनों अभियुक्त जो हैं ये मेरठ के रहने वाले हैं और इनके द्वारा मोडस ऑपरेंडी है कि ये रात को जाते हैं और चोरी करते हैं। इस दौरान जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये रात्रि को हरिद्वार में रुके थे और हरिद्वार में रुकने के बाद ये जब वीआरस यानी कि देर रात को आए थे रायवाला और चोरी का प्रयास इन्होंने एक जगह किया और दूसरे घर में इन्होंने चोरी की थी। तो ये सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और बाकी मैनुअल मुखबिरी से इस केस का खुलासा हुआ है। खबर लक्सर के खानपुर से है, जहां पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 19 अक्टूबर 2021 को लालचंद वाला मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी के साथ तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कर्मचारी से 8,000 रुपए नगद, एक टैब मिनी प्रिंटर मशीन, बैंक के कुछ दस्तावेज तमंचे के बल पर लूट लिए गए थे। इसके बाद 3 दिसंबर 2021 को लक्सर भुरनी रोड पर राजकीय डिग्री कॉलेज के पास एक मोटरसाइकिल सवार को गोली मारकर उसकी मोटरसाइकिल लूट ली गई थी। लक्सर के बरहमपुर में गुड़ की चरखी चलाने वाले इखलाक के साथ हवाई फायर करते हुए मारपीट की गई थी। इन सभी घटनाओं में शामिल लोग अभी तक फरार चल रहे थे। लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को खानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा आरोपी रोहित उर्फ बिल्ला कई संगीन घटनाओं में शामिल रहा है। खानपुर पुलिस ने पुलिस क्षेत्राधिकारी BS चौहान के कुशल नेतृत्व में बड़े शातिर आरोपी रोहित उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 700 रुपए नगद, एक तमंचा, 315 बोर व फाइनेंस संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी रोहित के ऊपर विभिन्न धाराओं में 7 आपराधिक मामले उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश में भी दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी के अन्य साथी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कार्रवाई कर रही है। खानपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी से खुश होकर SSP हरिद्वार ने पुलिस टीम को 1500 रुपए का इनाम दिया है। युक्त है, इन्होंने 2021 वर्ष में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगातार दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें ये लूट के साथ साथ फायरिंग की घटना भी हुई है इनके साथ। तो इनको तो उधर जो मोडस ऑपरेंडी इनका था वो यही था कि सुनसान रास्तों पर ये लोगों को देख के उनको पैसा इनको छीनते थे और फायरिंग करते थे। तो इनको एक तमंचे और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया।
इनकी लगभग 4 घटनाएं जो हैं ये खानपुर से संबंधित हैं, 2 घटनाएं लक्सर से और नकोड़ सहारनपुर की भी घटना है जो इन्होंने की हैं। तो ये अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं और ये पूरा ऑपरेट करते थे इस गैंग को। इनका एक सदस्य पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है और बाकियों की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।